हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो 10th क्लास 2024 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के आए थे उनको हल करेंगे। यहाँ से आपको यह अनुमान लगेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वह है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को समझिए। इसमें दिया गया है कि एलसीएम हमें दिया गया है कितना 60 और एचसीएफ हमें दिया गया है 3 और एक संख्या में दी गई है 12, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना होगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस सूत्र पर हर साल एक नया क्वेश्चन आता है, तो आपको यह याद रखना है। अगर आपको एक संख्या दी जाए, दूसरी संख्या पूछी जाए, तब भी यही लगाना है। आपको दोनों संख्या दे दी जाए, एलसीएम पूछा जाए तब भी यही लगाना, और एचसीएफ पूछा जाए तब भी यही लगाना, ठीक है। करते कैसे समझिए। यहाँ पर आपको पहली संख्या दी गई है कितनी 12, 12 को लिखेंगे गुणा, दूसरी संख्या ऐसे लिखेंगे बराबर एलसीएम 60 दिया गया है और जो एचसीएफ है वो 3 दिया गया है। अब ये 12 इधर गुणा में उधर ले जाएंगे तो ये भाग में जाएगा, तो दूसरी संख्या का मान निकलेगा 60 इंटू 3 बटे 12। इस 12 का भाग करेंगे 60 में तो आपका जाएगा 12 पंजे 60 और 5 तिया 15, तो दूसरी संख्या निकल के आई 15। तो इस तरह हम दूसरी संख्या या एलसीएम या एचसीएफ यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर 2 यानी बी 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया कि एक न्यूनतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक आपको दी गई है परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या दोनों का गुणा पूछा गया है कि एक क्या होता है। यह एक सदैव अपरमेय संख्या होगी, सदैव परमेय संख्या या परमेय संख्या या अपरमेय संख्या या एक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सदैव अपरमेय संख्या रहेगा। जैसे समझें, जैसे √3 इंटू में 3 करूँ तो ये आंसर निकल के आएगा 3√3। तो जो 3√3 होता है यह एक अपरमेय संख्या है। या किसी अपरमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ें या अपरमेय संख्या में से कोई संख्या घटाएं या किसी अपरमेय संख्या में किसी संख्या से भाग करें, ये सभी की सभी जो संख्या बनेगी वो सभी अपरमेय संख्या बनेगी। क्या बनेंगी? अपरमेय संख्याएं। तो आपको इस तरह पढ़ना, एकदम आराम से पढ़ना है। और आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर बताना है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए। यहाँ से कितना भी क्वेश्चन घुमाया जाए आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - के 5 = 0 और 4x + 8y - के 20 = 0। तो दो समीकरण दिए गए हैं, इनसे पूछा गया केवल एक अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं है, दो हल होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो कैसे करते हैं उसे समझिए। आपने पढ़ा होगा, जब यहाँ से हम तुलना करके A1 B1 और C1 का मान निकालेंगे, यहाँ से हम तुलना करके A2 B2 और C2 का मान निकालते हैं, ठीक है। निकालते कैसे हैं वो समझिए। यहाँ पर होता है A1x + B1y + C1 = 0। यहाँ पर होता है आपका A2x + y2 B2y +
C2 बराबर 0। इस समीकरण की और इस समीकरण तुलना करके हम A1 B1 C1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए x के गुणा में A है, A1 है, ऐसे यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो हम A1 का मान मानेंगे 1। B1 ऐसे यहाँ y के गुणा में B1 है, इसी तरह y के गुणा में यहाँ 2 है तो हम B1 का मान मानेंगे 2। या C1 का मान अचर पद जैसे यहाँ पर लिखा गया -5, तो C1 का मान हो गया -5। जो चिन्ह होगा वो संग लेना आपको। इसी तरह यहाँ पर यहाँ आपकी x है, ऐसे यहाँ A2 है, यहाँ x है, यहाँ कितना है 4, तो A2 का मान कितना हो गया 4। इसी तरह यहाँ पर देखिए y, यहाँ भी y, यहाँ B2, तो यहाँ कितना है B2 का मान 8, तो B2 का मान हो गया 8। यहाँ देखिए C2 का मान यहाँ से मिलेगा आपको -20। जब यहाँ से आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 और इन सभी मान को निकाल लेंगे, तब हम चेक करते हैं संख्या ये रेखाएं दोनों कैसी हैं। अगर रेखाएं यहाँ समझें, अगर रेखाएं कैसी हों समांतर, तो कोई हल नहीं होगा, जब रेखाएं समांतर होती हैं तब कोई हल नहीं होता है। जब समांतर कब होती है वो समझिए, A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, पर जो C1 बटे C2 बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये बराबर नहीं होता है, तब रेखा कैसी होती है समांतर। अगर आपका A1 बटे A2 बराबर नॉट B1 बटे B2 ये बराबर न आए तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद। रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद, और इसका एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। जब रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तब उनका एक हल निकलता है। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन्होंने यहाँ काटा तो यहाँ एक हल निकला। जब समांतर रेखा होती है ऐसे ये कहीं भी काटेंगी नहीं, ये सीधी सीधी जा रही है तो ये कहीं काटेंगी नहीं, तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं समपाती रेखा। समपाती रेखा कब होती है, तो मैं यहाँ रफ करता हूँ। समपाती रेखा कब होती है, समपाती रेखा कब होगी, समपाती रेखा जब होगी जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तीनों बराबर के हों तब रेखाएं होती समपाती। जैसे एक रेखा ये आपकी ये है, दूसरी रेखा इसी के ऊपर है कि जाए, ऐसे ये दूसरी रेखा जाए, तो ये रेखाएं हमारी समपाती रेखा कहलाती हैं। और यहाँ पर आपके अप्रमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब यहाँ से दोनों जो रेखाओं के मान दिए गए हैं उनको देखेंगे क्या निकलता है। यहाँ A1 का मान कितना है आपका 1, A2 का मान कितना है, A2 का मान है 4 बराबर B1 का मान है 2, B2 का मान है आपका 8, C1 का मान है -5 और C2 का मान है -20। तो 1/4 को हम नहीं काट सकते, इसको काट सकते हैं 2 1 2 2 चौक 8। -5 से इसे काटेंगे एक बार, -5 से 20 कटेगा तो 4 बार, तो आपका उत्तर निकल के आया 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। तीनों बराबर के निकले हैं, तो रेखा कैसी हैं, रेखाएं समपाती। कैसी, समपाती, और अनेक हल निकलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ओके,
चलते हैं, जो क्वेश्चन होगा एकदम डीपली पढ़ेंगे, एकदम कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, तो मैं उसको बताने की पूरी प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 निकले। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादातर बेहतर तरीके से ऑप्शन से करेंगे। जब हम 70 में और 125 में किस संख्या से भाग दें कि शेषफल 5 और 8 प्राप्त हुए, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्या इससे भी बड़ी है और इससे भी ये भी बड़ी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अगर हम इससे इसमें भाग करें, जब मैंने इससे भाग किया तो यहाँ तो 5 शेष बचेगा, 65 से इसमें भाग करूँगा मैं तो एक बार जाएगा, यहाँ 65 आएंगे, घटाएंगे तो 5 बचेगा। ये तो बात ठीक है, पर इसमें अगर मैं 65 से भाग करूँगा तो भाग आपका एक ही बार जा पाएगा। यहाँ 65 आएंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपका 6, तो 60 बचेगा। हमें बचाना कितना है? 8। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा ऑप्शन ए 13। अब मान लीजिए 70 को हम 13 से भाग करेंगे तो 13 पंजा 65, घटा के बचा 5। यहाँ पर पहला ऑप्शन ये 5 है हमारा आ गया है। अब 8 लगा कर देखेंगे, मैंने 125 में भाग लगाया, अब क्या कहा 13 का, तो 13 निम्मा 117, 9 बार जाएगा, 13 निम्मा 117। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 15 में से 8 जाएगा तो वो 15 में से 7 गया तो 8 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, तो इतना शेष बचा। तो हमारे दोनों 8 और 5 किस पे बनना है? 13 पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना अच्छा समझेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होता है उसे समझिए। वे संख्याएं जो 3 से पूरी की तरह कट जाएं। जैसे पहली प्रथम 5 बोला तो प्रथम 5 लेंगे, पहली संख्या हमारी 3 ही होगी, उसके बाद 6 होगी, उसके बाद 9, उसके बाद 12, फिर 15, कितना होगा 1 2 3 4 5। और इनको पूछा क्या गया है? योग। तो योग निकालिए। योग निकालेंगे तो ये आपका कितना होगा 3 6 9 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45। एक तरीका तो आपका ये हो गया। सही है। अगर आपसे कुछ ज़्यादा नंबर होते, बड़ी बड़ी संख्या पूछी जाती, तब कैसे करते वो समझिए। तो हमसे पूछा गया 3 के प्रथम बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे और भी क्वेश्चनों को, तो उसे समझिए। मान लीजिए कितने, मैं मानता हूँ 4 के निकालने में गुणज, और कितने निकालने तुमसे पूछ लिया 20 गुणजों का योग, 20 गुणजों का योग। आपने यहाँ पर 5 पूछे थे, यहाँ तो आराम से निकाल लिए, पर हमें अब 4 के 20 गुणजों का योग निकालना हो तो हमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा निकालने में। तो हम इसे ट्रिक से कैसे करेंगे उससे समझिए। तो देखिए 4 का पहला गुण जो होगा आपका 1 4, और जो अंतिम गुण जो होगा इसका इसमें गुणा करेंगे 4 पंजे वो 20 चौका 20 चौक 80, जो 20वां गुण जो होगा वो होगा 80। ठीक है, तो करेंगे कैसे उसे समझिए। तो हम लिखेंगे 20 इंटू 4 प्लस 80 अपॉन 2। इस सूत्र यानी कि n a प्लस एल अपॉन 2, इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुत जल्दी 3 के पूछे, 4 के पूछे, 20 पूछे, 25 पूछे, किसी का भी पूछ ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। n a प्लस एल बटे 2। यहाँ पर a प्रथम पद है और l अंतिम पद है, तो मैंने इसे इससे काट दिया। कितनी बार कटेगा? 10 बार। ये दोनों जुड़ गए तो हमारा हो गया कितना 84। 84 में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 840 आंसर आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को करते इस तरीक़ा से तो कैसे करते देखिए। आपका प्रथम पद है 3,
अंतिम पद निकला आपका 15, ठीक है। अब पद हमारे कितना पूछा गया था 5, तो यहाँ पर 5 आते बटे में आपका आता कितना 2, तो ये दोनों जोड़ के आपके हो जाते 18 इंटू 5/2। 2 से 18 काटते 9 बार 9 पंजे 45, तो 45 उत्तर ऐसे भी आएगा, और आपने डायरेक्ट निकाला तब भी ऐसे ही आएगा, उत्तर बराबर ही आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका ये कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण की विभेदकर शून्य से कम है, यानी कि माइनस का है। शून्य से कम कब होगी संख्या, जब माइनस की होगी। समीकरण के सभी मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक कब नहीं होंगे, जब उसका मान माइनस का आएगा, ठीक है। समीकरण के विभेदकर शून्य है, यानी कि विभेदकर कितना निकला 0। फिर कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक हैं। वास्तविक कब निकलेंगे, या तो उसका मान 0 आ जाए या प्लस का मान आए, तब वो मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसे समझिए। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है ये वाला, इसकी तुलना हमें करनी होगी किससे, ax इसकी तुलना करेंगे ax इस समीकरण की हम सबसे पहले तुलना करते हैं। तुलना करनी किससे है, तुलना करनी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब हम इस समीकरण से तुलना करेंगे तो आप a का मान यहाँ से निकाल पाएंगे कितना 2, a का मान निकलेगा 2, और b का मान मिलेगा आपको -4, और c का मान मिलेगा आपको 3। तो आपको a b c के मान निकाल लिए। अब हम जानते हैं विभेद कर निकालते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, विभेद कर निकालेंगे और पता करेंगे कि मूल वास्तविक हैं या नहीं हैं। विभेद कर का मान 0 आएगा या माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, ओके। तो b का मान आपने निकाला -4, तो -4 का वर्ग -4 इंटू a का मान 2 और c का मान आपका 3। तो अब देखिए -4 का वर्ग आप जानते कितना आएगा, -4 का वर्ग होता है आपका 16, और 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो अब जो माइनस की संख्या वो बड़ी है, तो 24 में से आप 16 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 8। अब देखिए जो डी का मान निकल के आया वो लग रहा है माइनस का। जब किसी का मान माइनस का निकले तो उसका कोई मूल वास्तविक नहीं होता। यहाँ लिखेंगे कोई मूल वास्तविक नहीं होता, नहीं होता। तो आपको याद रखना है, जब डी का मान माइनस का आए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब डी का मान 0 आ जाए तो दोनों मूल बराबर के निकलेंगे, ठीक है। और जब प्लस का मान निकले तब मूल बराबर के नहीं होंगे, अलग अलग मान निकलेंगे, पर मूल कैसे होंगे, वास्तविक। तो दिए गए समीकरण की विभेद कर 0 से कम है, पहली बात, ठीक है। समीकरण की कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी बात सही है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर आएंगे। देखिए कौन सा सही होगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो है और क्वेश्चन पूछा गया कि AOBC एक आयत है। AOBC एक आयत है, इसके 3 शीर्ष A ये है 0,3 और 0,0 O का मान है, और B का मान है 5,0। इसका विकर्ण ज्ञात करना है। मान लीजिए आपका एक आयत है,
ये मान लीजिए आपका आयत, ये आपका ए है, ये आपका ओ है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। हमें क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है इसका। तो विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। विकर्ण होता है आपका ये, आपका ये विकर्ण है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है ए बी की मान। तो आपको इसमें एक सूत्र याद होना चाहिए, ए बी के बीच की दूरी। सूत्र आपने पढ़ा होगा रूढ़ में, क्या पढ़ा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस सूत्र की मदद से हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि विकर्ण ज्ञात करेंगे। जो ए का वो मान दिया गया है वो है हमारा 0,3 और ओ के मान दिए गए हैं हमें 0,0 और बी का मान दिया गया है हमें 5,0। जो पहला हमारा बिंदु था, ये x1 और ये y1 हो जाएगा। यहाँ से हम लेंगे x2 और y2, इस सूत्र में लगाएंगे मान। x2 का मान आपका है कितना है 5 माइनस x1 का मान आपका 0, तो वर्ग माइनस यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ प्लस का होता है, प्लस का मान। इस सूत्र में आप याद रखना यहाँ पर प्लस का मान आएगा। अब देखिए y2 का मान है आपका 0 माइनस y1 का मान है 3, इसका वर्ग। जब आप 5 में से 0 हटाएंगे तो आप 5 ही बचेगा, 5 का वर्ग करेंगे प्लस और माइनस का 3 का वर्ग करेंगे तो आपका 9 आएगा। 5 का आपका 25 हो गया प्लस 9, ऐसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ गया 34। तो आपका रूट में 34 आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह आपको इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्या है वो है इस सूत्र को याद रखना है। अगर जो निर्देशांक ज्यामिति है, अगर उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र याद रखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस सूत्र की मदद से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 4/5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब आपका एक मूल आपको दिया जाए और उस कोई इसमें मान दे दिया जाए k x बाई कोई भी मान पूछ लिया जाए, k के स्थान पर कोई मान रख दे, तो उसको हमें कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिए। आपको एक मूल दिया गया, ये x का मान हमें दिया गया 1/2। जो x का एक मूल हमें 1/2 दिया गया है वो इसमें लगाएंगे और हम k का मान आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए x यहाँ पर x² है तो हम यहाँ लगा देंगे 1/2, इसका वर्ग हो जाएगा यहाँ प्लस k ऐसे ही आएगा इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इनका लासा करेंगे। हम k/2 को इधर लिखेंगे, माइनस का 5/4 इधर जाएगा तो ये प्लस का आएगा
और 1/4 इधर आएगा तो माइनस का आएगा। ओके, तो k/2 ऐसे ही बराबर, यहाँ बेस बराबर है 4, 4 ऊपर वाले ऐसे घट जाएंगे, 5 माइनस का 1 कितना आएगा 5, 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो आपका बचा कितना 4/4 बराबर k/2। यहाँ से आगे समझिए, यहाँ बेस बराबर तो आपका 4 ही आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा तो आपका इधर निकलेगा 1, इधर आपका k/2, फिर 2 को इधर ले जाएंगे तो ये गुणा में जाएगा तो k का मान निकलेगा 1 × 2, यानी कि 2 × 2, k का मान निकल के आया 2 प्लस का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं वो बताइए। क्वेश्चन इसमें पहला ऑप्शन है यदि उनकी संगत कोण बराबर हों। ये बात सही है, दोनों अगर उसकी संगत कोण बराबर हों तो वे समरूप त्रिभुज होंगे। ये कह रहा है उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तब भी वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज में लेता हूँ, और अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं कब होते हैं वो समझिए। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज आपका ये है। मान लीजिए ये है। दो त्रिभुज में अगर इनके ये संगत कोण मान लीजिए ये इसके बराबर हो जाएगा, ए बी और सी, पी क्यू आर। मान लीजिए ए कोण पी के बराबर हो गया और बी कोण क्यू के बराबर हो गया, सी कोण आर के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसमें इसके संगत कोण कैसे बराबर आ जाएं और इसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। यानी कि ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे इसमें ये 2 आ जाए, ये 4 आ जाए, ये 6 आ जाए। तो हम इनका अनुपात देखें तो ये बराबर का ही आएगा। या तो इनकी संगत कोण बराबर हों या इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो वे त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। उपरोक्त दोनों सही आंसर होंगे, ए और बी। तो इन क्वेश्चनों को आराम से आप बना सकते हैं। या तो इनके संगत कोण बराबर हों, सामने आमने सामने कोण,
और इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ जाए, तभी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप हैं। जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C है वो समकोण है, कोण C है वो समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज में बनाता हूँ, मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर आपका C है और AC का मान आपका 3 है, यहाँ A ले लेते हैं हम, ये 3 है और BC का मान आपका 4 है। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की लंबाई बताइए। जो C से यहाँ से माध्यिका जाएगी उसकी लंबाई हमें बतानी है। तो ये हमारी पाइथागोरस यहाँ पर भी बनेगी, ये आपका कार्ड बनेगा, ये आप लंब मान सकते हैं, इसे हम आधार मान सकते हैं। सबसे पहले हम जी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो AB की दूरी है वो निकालेंगे और जो माध्यिका होती है वो इसका मध्य बिंदु होता है, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो हमारी क्या होती है, माध्यिका। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिए। तो हमें लंब दिया गया 3, आधा दिया गया 4। तो सबसे पहले कर्ण बराबर सूत्र लाएंगे, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपको दिया गया है कितना, कर्ण का मान हमें निकालना है। लंब में दिया गया 3, आधा दिया गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 25। और यहाँ आपको चल रहा है कर्ण स्क्वायर। जब हम कर्ण का मान निकालेंगे वो निकलेगा 5, इसका वर्गमूल। जो हमारा AB का मान है वो है 5 और इसकी माध्यिका अगर पूछी जाए माध्यिका, तो माध्यिका इस 5 का हमें आधा करना होगा, 5/2 यानी कि 2.5, ये आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो A होगा वो करेक्ट होगा, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपको यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान है या तो 1 दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, 1 दिया जाएगा, या आपको 0 दिया जाएगा। हम आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1 दिया जाए या 0 दिया जाए, इन दोनों में से 1 दिया जाता है। पूछा क्या जाता है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा यहाँ पूछा जाता है। तो इसको निकालते कैसे वो समझिए। जब आपको यहाँ पर 1 दिया जाए तब हम थीटा का मान लेते हैं 90, कितना लेते हैं 90, ओके। और जब 0 दिया जाए तब हम लेते हैं थीटा का मान 45। तो दो कोण आपको याद रखने हैं। जब थीटा का मान, जब दोनों का माइनस आए 1 तब हमें 90 लेना है, और जब 0 दिया जाए यहाँ पर तब हमें 45 लेकर हल करना है। और केवल क्या करना है, यहाँ पर मान लगाने हैं। यहाँ पर आप जानते हैं साइन यहाँ लगा देंगे 90, साइन 90 की पावर 4 प्लस कॉस 90 की पावर 4। तो यहाँ पर देखिए 90 का मान होता है आपका 1, साइन 90 का मान 1 की पावर 4 प्लस कॉस 90 का मान 0 की पावर 4। तो 1 की पावर 4 का मान 1 प्लस 0, तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा 1 ही। अगर आपको यहाँ पर 0 होता तब आपका आंसर निकल के आता 1/2। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 ये है
साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करना बहुत बेहतर लगेगा। मान लीजिए थीटा का मान मैंने ले लिया पहले 0, तो यहाँ पर a की जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। तो मान लीजिए साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो आपका साइन 0 ही बचेगा यहाँ पर। यहाँ साइन 0 का मान आपका होता है कितना 0, और साइन 0 का मान कितना होगा 0। तो यहाँ भी 0 और 2 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ भी 0। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा 0 पर। ओके, ए का मान कितना निकलेगा 0। अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझिए। हमें दिया गया है कि 4 क्या दिया गया 4 टेन थीटा बराबर 3। अगर हम 4 को इधर पक्षांतर करें तो हमारा टेन थीटा का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 3/4। अब यहाँ से एक तरीका तो ये है त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ ये इसे लंब मानेंगे, ये आप आधार मानेंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटे आधार किसका, टेन का। यहाँ से आप कर निकालेंगे तब क्वेश्चन को हल करेंगे। एक दूसरा तरीका क्या होता है, ये बेस्ट तरीका है, इसे समझिए। यहाँ पर आपको दिया गया 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में हमें दिया गया 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से आगे क्या करना होगा आपको, यहाँ से आगे आपको यहाँ से कॉस कॉमन लेना होगा। तो हमने कॉस थीटा कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ आपका 4 ऐसे ही आएगा। जब कॉमन है यहाँ से भी साइन में से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ बचेगा आपका 1। इसी तरह नीचे से कॉस थीटा कॉमन निकाल देंगे, यहाँ आपका बचेगा 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ आपका बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा काट देंगे हम, तो ये हो गया साइन बटे कॉस। क्या होता है साइन बटे कॉस हमारा होता है, क्या होता है टेन थीटा। तो हम इससे लिख देंगे 4 टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 4 टेन थीटा मान प्लस 1। ओके, और हमें टेन थीटा का मान दिया गया वो है हमारा कितना 3/4। तो यहाँ पर 3/4 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 1। देखिए यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस का 1, यहाँ 3 प्लस 1, तो ऊपर बचा 2, यहाँ आ गया आपका 4। जब हम दोनों काटेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1/2। यही आपका आंसर। तो 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये बेस्ट तरीका है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। तो यह क्वेश्चन है, इसमें दिया गया sec a प्लस tan a, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन a। तो इसमें हमें मान ज्ञात करना है, इसका कितना मान निकलेगा। तो देखिए भाई sec a का मान हम निकाल सकते हैं, sec a, इस sec a को चेंज करेंगे और tan a को हम चेंज कर लेंगे। क्या हो लिखेंगे यहाँ पर, जो sec a होता है हमारा, sec a आपने पढ़ा होगा 1/cos, और हम इस tan को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो tan थीटा बराबर अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है tan a को हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/cos a, क्या हो जाएगा cos a, प्लस इसे हम लिख देंगे साइन a अपॉन cos a, और दूसरा कोष्टक हमारा ऐसे ही रहेगा 1 माइनस साइन a। यहाँ आपका cos है, अभी इसमें तो cos ही लास्ट आएगा इसका,
और ऊपर वाले हमारे ऐसे आएंगे 1 प्लस साइन ए। इसे हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर आपका a प्लस बी और a माइनस बी। जब आपका a प्लस बी ए माइनस बी दोनों कोष्ठक गुणा करते हैं तो हमारा बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 का स्क्वायर आपका एक ही आता है, साइन का स्क्वायर ऐसे ही आएगा ए बटे कॉस ए। और हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। जब हम साइन को उधर भेजें तो हमारा कॉस स्क्वायर का मान जो निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान वो निकला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, जिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर बटे कॉस ए। कॉस ए से हम एक घात इसकी कैंसिल कर देंगे तो कॉस ए आपका आंसर आएगा। तो कॉस ए कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है कॉस ए, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन बोला गया कि यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना। तो आपको त्रिज्यखंड निकालने का सूत्र आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो समझिए। क्या पढ़ा होगा आपने, मान लीजिए आपका एक वृत्त, ओके, और ये मान लीजिए आपका केंद्र है यहाँ पर, और ये मान लीजिए आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या। और जो इतना एरिया जो बना हमारा ये वाला, इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम सूत्र लगाते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है वहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ हमसे पूछा नहीं गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक सुराही निम्न का संयोजन है। जो हमारी सुराही होती है वो किसका संयोजन है। तो आपने सुराही देखी है, सुराही के लिए आपको एक गोला ऐसे एक मान लीजिए एक गोले की तरह ये ऐसे होगा, और यहाँ आपका मैं ऐसे बनाता हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है कि एक सुराही निम्न का संयोजन है, किस किस को मिलाकर हमारी एक सुराही बनती है। तो इसमें आपका एक क्या होता है, गोला और एक बेलन। जैसे जो आपका उसका मुंह होता है सुराही का वो इस तरह होता है, ऐसे लंबा लंबा। एक यहाँ पर बेलन की तरह होता है, यहाँ ऐसे ऐसे होता है यहाँ पर। यहाँ आपका इस तरह सुराही होती है आपकी ऐसे। तो एक गोला और एक बेलन आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
सुराही में पूछा जाए तो क्या होता है, एक गोला और एक बेलन। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य हमें ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक विषम संख्या कौन सी होती है, 1 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ये हमारी संख्या होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें निकालना क्या है, माध्य। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना है आपका, इन सभी को जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 9 25, कितना हो गया 25। और 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, इससे इसमें भाग करेंगे तो आपका 5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये कह रहा है आंकड़ों 13 15 16 17 19 20, इसका हमें क्या निकालना है, माध्य का निकालनी है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं, और बीच अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सम अंक हैं, तो 2 अंक हम इधर छोड़ेंगे, 2 अंक हम इधर छोड़ेंगे। जो बीच वाले दोनों अंकों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो 16 + 17 अपॉन 2, तो कितना हो गया 33/2। यही हमारी क्या होगी, माध्य का सूत्र होता है। और सूत्र पूछा है माध्य का बराबर, तो माध्य का सूत्र होता है, विषम पदों के लिए अलग होता है, सम पदों के लिए अलग होता है। अगर आपके सम पद हैं तो n + 1 वहाँ पद बटे 2, और या विषम पद हैं तो n + 1 बटे 2 वहाँ पद। ठीक है, इस तरह हम 2 सूत्र हमारे होते हैं माध्य का निकालने के। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जो आपका 19वां क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्य का होगी। तो इसमें आपको एक सूत्र याद रखना होगा, वो है हमारा बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इस सूत्र की मदद से आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, और आपको ये सूत्र याद नहीं तो आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो कैसे करेंगे, हमें जो बहुलक का मान 45 दिया गया वो इसे ऐसे लिखेंगे, बराबर 3 इंटू माध्य का हमें ज्ञात करनी है, माध्य का हमें निकालनी है, और माइनस का 2 इंटू माध्य हमें दिया गया 27। तो देखिए 45 आपका ऐसे ही आएगा, 3 इंटू माध्य का आपके ऐसे ही, माध्य का -27 दूनी 54, 10 से इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, वो सॉरी माइनस का इधर है तो यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो आपका 45 + 54 बराबर 3 इंटू माध्य का। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 9 और 4 और 5 9, तो 99 हो गया, बराबर 3 इंटू माध्य का। ओके, अब हम 3 से इसे काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये माध्यिका का मान निकल के आया, वो आपका आया 33।
तो ऑप्शन में जो बी है वो करेक्ट हो गया 33। तो आपको सूत्र याद रखना, बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। ओके, चलते हैं इस क्लास का, यह लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बतानी है। और जो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की रखता है। 1 2 3 4 5 6। एक पासे में हमारे 6 अंक होते हैं। इन 6 अंक में से वो बोला 3 से छोटी विषम संख्या। तो 3 से छोटी विषम संख्या हमारी कितनी होती है? एक ही होती है बस। तो 1/, टोटल संभावना कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो 1/6 इसकी प्रायिकता आएगी। जो प्रायिकता का सूत्र होता है आपका प्रायिकता बराबर सूत्र होता है आपका आने की संभावना अपॉन कुल संभावना। क्या होती है? कुल संभावना। तो इस सूत्र की मदद से हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। ये हमारी क्लास पूरी हो चुकी है और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और